साथ जो ये मकान है इसका लेवल जो है जो ज़मीन लेवल से नीचे चला गया था। अब इसे जैक के साथ देखो, वो वहाँ पे जैक है, उनके साथ ऊपर उठाया है और इस मकान को फिर से वैसा ही बनाने के लिए जैक लगाए गए हैं। कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। जो कंपनी के मालिक हैं, जो जैक कंपनी के मालिक हैं यहाँ पे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करवाएंगे और किस तरीके से कैसे पूरी प्रोसेसिंग होती है। एक बार मैं आपको ये मकान दिखाऊंगी जिसमें ये जैक लगाए गए हैं। ये देखिए, जैक जो ऊपर की छत की जो दीवारें हैं उन्हें ऊपर बढ़ाने के लिए ये जैक लगाए गए हैं। ये जो काम है बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि दीवार में अगर एक भी दरार आ जाए तो घर वालों का रहना घर में मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो काम जब ये सावधानी से किया जाता है, जिस सावधानी जो इसमें बरतनी पड़ती है, वो हम जो इस जैक कंपनी के मालिक हैं उनसे पूछें कि भी किस तरीके से ये पूरा काम किया जाता है और किस तरह से आपकी कंपनी जो है वो विश्वसनीयता लोगों की बनी हुई है उस पर। तो आइए पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपकी जो कंपनी है, जो ये मकान का जो लेवल है ऊपर उठाने का काम करती है जी, किस तरीके से और क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी पड़ती हैं? देखिए कि सबसे पहले जो हम काम को डील करते हैं उस टाइम हम उसकी सेटिंग के बारे में देखते हैं कि इसकी सेटिंग किस हिसाब से होती है। उसके बाद हम अपने सेटिंग उसी हिसाब से करते हैं और उसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि पड़ोसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम इसके अंदर सभी जो हमारी कंपनी के अंदर जितनी लेबर है उस लेबर का इंश्योरेंस हमने पहले से करवा रखा है। व्हीकल में कोई भी हादसा हो जाए तो किसी को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद हम इसकी जो जैक लगाने की जगह बनाते हैं और जहाँ पर भी मान जो कोई दिक्कत हमारे को दिखाई देती है सबसे पहले हम उसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद में फिर इसके अंदर जैक लगाए जाते हैं। जैक लगाने के बाद में फिर हमारे जैसे लोड होता है, लोड के हिसाब से हम बंदों के एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमारे एक बंदा उसके अंदर नंबर बोलता है, भाई नंबर 1 किया जाए, 2, 3, तो उसी हिसाब से हम सारे मकान को एक लेवल में उठाते हैं। मतलब कितने गज के मकान में कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ती है और कितने ये जो जैक है ये लगाए जाते हैं? ये देखिए, ये लगभग 150 गज है और जो लेबर है, लेबर का जो हम वो करते हैं वो हम लोड के हिसाब से रखते हैं। जैसे कि मान लो सिंगल जो रूम होता है, सिंगल छत का होता है, उसके अंदर एक बंदा या 2 बंदे काम करते हैं। जिसमें डबल या ट्रिपल होते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो आपका काम है बहुत ही इसमें विश्वसनीयता या फिर ऐसा कुछ होता है कि भी सावधानी बरतनी पड़ती है और लोग किस तरीके से विश्वास करें कि भी आप अपना काम का जो है, कितने साल हो गए आपको इसमें, कैसे आपको इसका मतलब कि लोगों के प्रति आपकी विश्वसनीयता बढ़ी है? देखिए, मेरे को इस साइड में काम करते हुए लगभग मेरे को 13 साल हो गए हैं और जैसे जो लोग हमारे काम को देखते हैं, काम को देख कर के ही काम मिलता है। और रही बात विश्वास की, तो उसके लिए अगर कोई अनजान जो व्यक्ति हमसे मिलता है तो हम उसको कोर्ट एग्रीमेंट देते हैं। अगर काम करते वक्त कोई हादसा होता है तो उसकी हमारी खुद की जिम्मेवारी होती है। तो इसके लिए आप एग्रीमेंट भी देते हो, कहीं ऊक चूक हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे? उसकी कंपनी खुद जिम्मेवार होती है। उसके लिए हम स्पेशल कोर्ट एग्रीमेंट देते हैं। ये जो आपकी कंपनी जो ये मकान उठाने का काम करती है, ये सिर्फ जींद में है या फिर ऑल हरियाणा? ऑल हरियाणा, ऑल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी। इससे पहले आपने हरियाणा से बाहर भी कहीं काम किया है? जी, राजस्थान में किया है और इधर पंजाब में किया है। आप अपनी जो जींद में जिस जगह पे आपकी कंपनी है उसका नाम बता दीजिए और लोगों को बता दीजिए कि भी क्या क्या आप एग्रीमेंट में क्या चीज़ें अपनी रखते हैं कि भी जिससे आपकी विश्वसनीयता भी बनती रहे और आपके काम को भी लोग सराहे कि भी हाँ काम अच्छा कर रखा है। हमारा देखिए रेजिडेंस जो है श्याम नगर कॉलोनी, पटियाला चौक, जींद में है और हम जो एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट के अंदर
हमारी जो भी शर्तें हैं, जैसे कि कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होती है। इसके अंदर जो टूल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे खुद के होते हैं, लेबर हमारी खुद की होती है, और मटेरियल जो होता है वो मकान मालिक को देना होता है। मेरा नाम राजेश कुमार है, बालाजी हाउस लिफ्टिंग कंपनी जींद। फ़ोन नंबर है 8950142257। तो आप लोगों ने देखा ये 2 मंजिली मकान है, और आपको एक इसमें एक खास बात बताते हैं। जो यहाँ पे लेबर जो काम कर रही है वो फ़िलहाल दूसरी मंजिल पे ही रहती है। देखो, अगर मकान में थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो पूरा घर बाहर निकल जाता है, लेकिन जो काम की जो विश्वसनीयता है इसी से पता लग रही है कि भाई काम अच्छे से किया जा रहा है, और इसी घर में लेबर दूसरी मंजिल पे रहती है। हम एक बार गुजारिश करें कि भाई ऊपर का जो मकान है वो भी दिखा दिया जाए कि भाई किस तरीके से पूरा काम है वो किया गया है। और जैक को जैसे इनकी कोडिंग होती है, नंबर होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये जैसे 1 बोलते हैं या फिर 2 बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जैक को घुमाया जाता है। और जितनी लेबर है हर जैक पे लेबर रखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग जैक को घुमाया या फिर उठाया जाता है। ये देखिए मकान है, जो ऊपर की जो दीवारें हैं, जो ये मकान का लेंटर है, इसको उठाया गया है। ये देखिए लगभग काफ़ी साल पुराना ये जो मकान है ये लग रहा है। कितनी सावधानी के साथ ये काम किया गया है आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको भी आपका घर भी ज़मीन लेवल से नीचे है या फिर कोई ऊपर छत या फिर ऊपर नीचे करवानी है, आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ये सावधानी तो देख सकते हैं, या फिर इनसे खुद मिलकर जो इन्होंने काम किया है उस काम को देखकर भी आप इनसे सलाह ले सकते हैं और देख सकते हैं काम किस तरीके से और अच्छे तरीके से किया गया है। इस मकान में जो लेबर काम कर रही है वो भी कुछ बंदे उस लेबर के हमारे साथ मौजूद हैं। हम भी उनसे जानेंगे कि भी किस तरह से वो जान जोखिम में डालकर किस तरह से काम करते हैं। हाँ जी, तो बताइए। नमस्कार जी। तो मकान उठाते समय ना मतलब हम पहले हमारा इंश्योरेंस करवाया जाता है। मतलब कोई भी बंदा लेबर में काम करने के लिए आता है, सबसे पहले उनका इंश्योरेंस होता है। तो उसके बाद मतलब जो जैसे भी काम करते हैं उसमें मतलब कोई भी नुकसान होता है, जैसे लेबर का ना चोट वगैरह लग जाती है, तो वो सब कंपनी का काम होता है। और जो उसमें जो कुछ भी भरपाई होगी सब कंपनी के मालिक देंगे, उन्हीं का होता है सब कुछ। जब आप मकान में काम कर रहे होते हो, मकान को उठाते हो, ऐसा लगता है कि भाई कभी थोड़ी सी सावधानी हट जाए, ऐसा कुछ कभी? ऐसा तो होता है मैडम जी, ये सावधानी हटे तो दुर्घटना तो हो सकती है, पर हमें अपने आप पे विश्वास होता है और हम अपना काम जारी रखते हैं। भाई ये सबसे बड़ी बात है कि भाई अपने आप पे विश्वास रखना, तभी ये यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। और आपको साथ के साथ बता दें कि भाई इससे दूसरी मंजिल पे ये लोग यही रहते हैं। तो हम मकान मालिक से जानेंगे कि भाई कितना इसका बजट रखते हैं ये, कि भाई कितने गज में उठाने के लिए कितना इसका जो पेमेंट है वो कितनी लेते हैं। ऐसा जी हमारे फुट के हिसाब से होता है। जैसे लेंटर उठाना होता है तो हमारा 25 रुपये प्रति स्क्वायर फुट होता है, और जैसे नीचे से बुनियाद से उठाते हैं तो उसका हमारा 45 रुपये स्क्वायर फुट होता है। जैसे जितने उठाई होती है उसी की चिनाई होती है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं होता है। अभी जैसे मकान ऊपर से तो उठा लिया, अब नीचे से भी उठाओगे? अब नीचे से इसके अंदर तो भर्त होगा, भर्त होने के बाद में ये जो झाकी चौखट वगैरह है ये मालिक अपने मिस्त्री से उठवाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। कितने साल पुराना ये मकान है? मकान मालिक ने बताया भी होगा। ये जी 30-32 साल पुराना मकान है जी। सिर्फ लिफ्टिंग का ही काम किया जाता है आपके यहाँ या फिर लिफ्टिंग और शिफ्टिंग दोनों किए जाते हैं। जैसे एक मकान को दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो वो भी होता है, उठाया भी जाता है और दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जाता है। भाई अगर किसी को भी अपने मकान की लिफ्टिंग या फिर शिफ्टिंग करवानी है और बेहतरीन तरीके से करवानी है, बिना किसी दुर्घटना के और सावधानी के साथ करवानी है, तो श्री बालाजी हाउस लिफ्टिंग कंपनी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनसे जो ये कंपनी के ओनर हैं इनसे भी आप मिल सकते हैं कि भी किस तरह की सावधानियां बरती जाती है, और इनके कुछ एग्रीमेंट भी हैं वो भी साइन किए जाते हैं, ताकि ना ही मकान मालिक को दिक्कत हो ना ही लेबर करने वाले को दिक्कत हो। तो जिस किसी को भी अपने मकान की लिफ्टिंग या फिर शिफ्टिंग करवानी है तो यहाँ पर इनके पास कांटेक्ट करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया जाता है और हमने दिखाया भी किस तरीके से इन्होंने काम किया है, और पहले भी इनका काम हरियाणा से बाहर भी इन्होंने काम किया है। तो
हम आपसे कहेंगे अगर आपको काम ठीक लगे तो इनके पास आए और इनसे कांटेक्ट करें। देखते रहिए मेरे साथ जींद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।